राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश और ओला गिरने की संभावना है। बिहार के श्योपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि गरीबी से निकलने के लिए 3 ही रास्ते हैं, शिक्षा, खेती और पूंजी। बिहार में ज्यादातर लोगों के लिए ये तीनों रास्ते बंद हैं। बिहार के बनमनखी में हर साल की इस साल भी डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ हुआ, जहां पर नगर परिषद आज डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन हुआ है। बिहार के अररिया में शहादत दिवस के अवसर पर जन जागरण शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और यहां पर रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। बिहार के मधेपुरा में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से 3 देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बिहार के मुफासिल में ट्रैक्टर ने 3 वर्षीय बच्चे को कुचला, जिसके बाद घटनास्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए, इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा से लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। विकास हुआ, मैं उन्हें बस ये कहना चाहता हूं कि हम आपको और मौके देंगे सीना चौड़ा करने के, अगर आप हमारे कामों में टांग ना अड़ाएं तो। हम ये रोज रोज की खिचखिच नहीं चाहते, हम काम करना चाहते हैं। अब हमारे टीचर्स को दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र में इतना जो अद्भुत काम हुआ, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमारे एमएलएज ने, हमारे मंत्रियों ने तो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम किया। असली काम तो हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की बच्चों के साथ। उनके अंदर जो जज्बा आया, वो उनको जो हमने ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजा, हमारे टीचर सिंगापुर गए, फिनलैंड गए, कनाडा गए, जगह जगह गए, वो जब वापस लौट के आए, उनको जो एक्सपोजर हुआ वहाँ का, वो बड़ा शानदार था। तो अभी तक मेरे ख्याल से 1100-1200 प्रिंसिपल्स जो हैं वो अब्रॉड जा चुके हैं। अब दिसंबर में और मार्च में कुछ और प्रिंसिपल्स को जाना था, उसको एलजी साहब ने रोक दिया। एलजी साहब ने उन टीचर्स को विदेश नहीं जाने दिया। इससे किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ, बच्चों को भी फायदा नहीं हुआ, शिक्षा का भी फायदा नहीं हुआ। सो मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि आपकी इन सारी अड़चनों के बावजूद हमने इतना अच्छा काम किया है। हमने एक दिल्ली डायलॉग कमीशन, डीडीसी पूरा नाम क्या है, दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन बनाया। अभी दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे बड़े जितने भी हमने काम किए हैं, वो सारी पॉलिसीज पे रिसर्च और फाइनल पॉलिसी ड्राफ्ट वहाँ डीडीसीडी में बनता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनी और फेसलेस सर्विसेज की पॉलिसी बनी, डोर स्टेप डिलीवरी की पॉलिसी बनी, बहुत सारी पॉलिसीज बनी वहाँ पे। एक दिन एलजी साहब ने एसडीएम भेज के डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन जैस्मिन के दफ्तर को सील करा दिया, ताला लगा दिया। ये तो गुंडागर्दी है। इस तरह के काम कौन करता है? कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी इस तरह के काम करे तो शोभा नहीं देता। इससे किसका फायदा हुआ? 6 महीने से दफ्तर बंद पड़ा है, जैस्मिन काम नहीं कर पा रहा, किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। दिल्ली में 17,000 लोग रोज योग किया करते थे, योगा करते थे, हम उनको फ्री में योगा कराया करते थे। एक दिन आदेश पारित करके सबकी योगा क्लासेस बंद करा दी। इससे किसका फायदा हुआ? वो 17,000 लोग तो बद्दुआएं दे रहे हैं ना। वो हो सकता है एलजी को नहीं जानते, वो इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, वो सोचते हैं बीजेपी वालों ने करा दी। किसका फायदा हुआ? ये सब मतलब इस तरह की रोज हर चीज में टांग अड़ाना, अब लगे हुए हैं एलजी साहब, रोज ऊपर नीचे फाइल हो रही है। बिजली की सब्सिडी दिल्ली की बंद करके रहूंगा मैं। हम भी लड़ रहे हैं कि हम भी बंद नहीं होने देंगे,
लेकिन पूरा शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि बिजली की सब्सिडी में बंद करके रहूंगा। क्या फायदा हो जाएगा एलजी को? एलजी को तो इतने बड़े महल में रहते हैं, पता नहीं कितने हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है। एक लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो तकलीफ होने लग जाती है। मेयर के चुनाव नहीं होने दिए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से उनको जब आदेश आए तो मेयर के चुनाव हुए, हम लोग जीते। जब हम लोग जीते तो सबको पता चला कि कितनी गलत काम कर रहे थे ये बीजेपी वाले एलजी साहब। दिल्ली का बजट रोक लिया, बताओ क्या फायदा हुआ दिल्ली का बजट रोक के? एक जरा सी एक फिगर इधर से उधर नहीं करी, सेम बजट, एग्जैक्टली सेम बजट प्रस्तुत हुआ विधानसभा के अंदर। अहंकार है बस, अहंकार के अंदर बजट रोक लिया दिल्ली का 2 दिन। एक काम बता दो पिछले 8 साल के अंदर जो दिल्ली के एलजी ने अच्छा काम करके बताया, कोई अच्छा काम बता दो। एक काम, एक काम बता दो, आधा काम बता दो जो दिल्ली के एलजी ने अच्छा करा। तो चारों तरफ माहौल यह है कि दिल्ली का एलजी तो बेसिकली काम रोकने के लिए, दिल्ली को रोकने के लिए बनाया जाता है। मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं, सर आप गुजरात से आए हो, हमारे मेहमान हो, बाहर से आए हो, आपको दिल्ली का कुछ नहीं पता। मैं नहीं समझता कि उनको दिल्ली की 70 विधानसभाओं के नाम भी पता होंगे। मैं नहीं समझता कि उनको दिल्ली की कुछ सड़कों के नाम भी पता होंगे। तो आप बाहर से आए हो, गुजरात से आए हो, आपको दिल्ली का कुछ पता नहीं है। अफसर इधर की उधर पढ़ा देते हैं, इधर की इधर पढ़ा देते हैं। ये इनकी भी नहीं सुनते, ये भी बताते हैं जब मेरे को मिलते हैं, इनकी भी नहीं सुनते एलजी साहब। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा मिलजुल के काम करो। हम भी मिलके काम करना चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम मिलके काम करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये आपस में लड़ रहे थे? अभी हमें बहुत काम करने हैं, बहुत यमुना साफ करनी है, पूरी दिल्ली में सीवर की पाइपलाइन लगानी है, घर घर सीवर लेके जाने हैं, पानी की पाइपलाइन लगानी है, नए नए एसटीपी लगाने हैं, ट्यूबवेल लगाने हैं, इतनी बसें खरीदनी है, पोल्यूशन ठीक करना है, ट्रैफिक ठीक करना है। मिलके करते हैं ना, काम की कमी थोड़ी है, मिलके करते हैं ना, लड़ते क्यों हमसे? और हमारी मदद लो, लॉ एंड ऑर्डर में हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, दिल्ली सुरक्षित होगी। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी है। डीडीए में हमारे साथ मिलके काम करो, मिलके काम करेंगे, दिल्ली में अच्छा वो होएगा। ये डबल इंजन कहते हैं। जिस दिन दिल्ली के सीएम और दिल्ली के एलजी ने मिलके काम करना चालू कर दिया, ये असली डबल इंजन की सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने एक बार फिर से दिल्ली के एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के एलजी की छवि कहीं ना कहीं दिल्ली का काम रोकने के तौर पे हो गई है। इसी बीच चलिए सीधा आपको दिखाते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं चंडीगढ़ से। हुनरमंद डिग्रियां, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ अपॉइंटमेंट लैटर ਤੇ वर्ल्ड ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ सोने ਦੇ, चांदी ਦੇ, काशी ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ किसी धर्म के नां ते चलाइया हुई फैक्ट्रियां का कच्चा माल बनता देख के तमाशा नहीं देखांगे। जमाना पढ़न दा, जमाना तरक्की दा, ते सानू समय दे हानि होना पऊगा। मैनूं बहुत सारे लोगों के फोन आए, पिंडां चों फोन आए, शहरां चों फोन आए, कस्बियां चों फोन आए, पढ़े लिखे लोगों के फोन आए, मुलाजमां के फोन आए, अफसरां के फोन आए, मजदूरों के फोन आए, किसानों के फोन आए, मावां के फोन आए कि पुत असी अपने बच्चों नूं पढ़ा के उन्होंने अफसरां वालियां वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते विराजमान हुंदा देखने चाहुंदे हां ते उम्मीद साडी तुसीं पूरी कर सकदे। इन्ना यकीन करने लई सब तो पहले तो मैं धन्नवाद करदा। ये साडा फर्ज बनदा है कि असीं आउण वाली पीढ़ी नूं सिक्खित करिए, उन्होंने पढ़ाइए, उन्होंने पैरां सिर करिए। सो मैं यकीन दिवाना चाहना पंजाब के 3 करोड़ लोगों नूं कि तुसीं मेरे ते यकीन कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो मैं भी तुहानूं यकीन ते विश्वास दिवाना कि मैं तुहाडा यकीन ते विश्वास टुटण नहीं देऊँगा। तुसीं कामकार करो, आराम नाल तरक्कियां करो, तुहाडीआं तरक्कियां दे विच सरकार तुहानूं सहायता करूगी ते आपां पंजाब नूं दोबारे पंजाब बनाउणा है, अफगानिस्तान नहीं बनाउणा। किसे बगाने पुत नूं
ये कहना बहुत आसान है कि तू हथियार चुक लै, ਜਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। आओ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ खुशहाल ਤੇ ਨੰਬਰ 1 सूबा बनाइए। इनकलाब जिंदाबाद। अपने वहम कट दें। तो सीएम भगवंत मान को चंडीगढ़ से सुन रहे थे आप, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पंजाब को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। साथ ही साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से तेजी से काम किया जा रहा है और इसे बेहतर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बिहार के पटना में जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी कुछ भी कर लो, बिहार में विकास की धारा चलाती है, न्याय के साथ विकास बढ़ रहा है। बिहार के परसा में पीएचसी के द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के रिविलगंज में ई रिक्शा और टेम्पो की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के छपरा में 2 प्रेमी युगल की शादी हुई, जहां पर 2 साल बाद परिजनों ने जमकर मारपीट की और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के मोतिहारी में भव्य बिहार दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां स्थानीय कलाकारों ने अपने सुर और लय से समा बांधा। बिहार के डोभी में 24 घंटे के अंदर लगातार 2 सड़क हादसे हो गए और सड़क हादसे में चालक बाल बाल बच गए। बिहार के डोभी में सूर्य मंडल श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में रुद्र शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। बिहार के गया में 111वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। टावर चौक से गांधी मैदान स्टेडियम तक मैराथन फॉर बिहार का आयोजन किया गया। बिहार के सारण में जन सुराज पदयात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नेता जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम और आप जाति की राजनीति कर रहे हैं। बिहार के सारण में जन सुराज पदयात्रा के दौरान एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप अपना विकल्प बनाइए। अगर आपके पास साधन नहीं है और संसाधन नहीं है तो जन सुराज के माध्यम से हम आपको संसाधन देंगे। यूपी के हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर खनिज विभाग ने